बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिखना अपने सब छोड़ के आराम से सुने, मजे से सुने। आराम से सुनोगे तो कहानी के साथ में मजेदार करूंगा, और लगेगा मुझे कि सुनने में मजा नहीं आ रहा है इनको, तो सुनाने में मजा कैसा? तो सुनने में मजा आता, सुनाने में मजा आता, सीधी बात है। क्लियर है? देखा जाता है कि इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है भाई साहब? हाँ। और लास्ट वाले जगजा भाई, अरे कन्हैयालाल जगजा भाई, ऊपर देख ऊपर। हाँ जगह है ना। हाँ सुनना, जो आज हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसकी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। सबसे पहले रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन में आपको आंसर कैसे करना है, या रिएक्शन है क्या वो बताता हूं, फिर बात करूंगा उसके मैकेनिज्म की। यस या नो? क्लियर है बात? सुनना बेटा ध्यान से। मेरे पास एक एथेनॉल है, CH3CH2OH। क्लियर है? इस एथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवानी है। क्लियर है बात? यस या नो? अब सुनना सर, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन डिफरेंट होती है। पहली बात, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अलग होगी, 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अलग होगी, 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अलग होगी। या टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। 0 तो है ही है, 4 टेम्परेचर है, एक है सर 0 डिग्री, एक है 20 to 100 डिग्री सेल्सियस, एक है 140 डिग्री सेल्सियस, और एक है 160 एनसीईआरटी में दिया और 170 एग्जाम में पूछा गया है, तो 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? पहले पूरा आराम से सुने, फिर आपको बता दूंगा कितना ध्यान रखना कितना नहीं रखना है। ठीक है? सुनना, यदि मैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्ट करता हूं तो रिएक्शन करने के लिए जो यहां पर आता है आपके पास, वो आता है सल्फेट। कौन आता है बेटा? यदि मैं 20 to 100 करता हूं तो बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आता है। यस या नो? बोलो भाई। यदि मैं 140 पर रिएक्शन करता हूं तो अटैक करने के लिए आता है C2H5OH, और 160 to 70 करता हूं तो बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का साइन बता सकूं मैं आपको? क्लियर यहां तक बात? सर सल्फेट पर कितने आयन है? 2। यदि यहां से OH माइनस गया तो कैटाइन बनेगा, तो जितने माइनस उतने पॉजिटिव से ऐड होगा। सर कितने पॉजिटिव है सर? 1। सर कितने पॉजिटिव ऐड होंगे इस टाइप से? 2। ये बन जाएगा। यस या नो? बोलो भाई। कितने माइनस है? कितने से ऐड होगा? 1 से। तो यहां बन जाएगा CH3CH2HSO4। आप जानते हो HSO4 में बाइंडिंग या बॉन्डिंग कौन कर रहा है? OH या H? O कर रहा है। अभी बताऊंगा कौन कर रहा है। O। यदि मैं 140 डिग्री सेल्सियस पर अटैक करता हूं, रिएक्शन करता हूं सांद्र की, तो यहां पर जो बनता है वो बनता है सर, बोलो क्या बना ये? तीतर नहीं यार, ईथर। क्या बनता बेटा? हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान दो। हाँ। वैसे ध्यान 100% दे रहे हो, लेकिन 10% और दे दो, कमी तो रखते ही नहीं आप, मुझे पता है। अब सुनना मेरी बात। नेक्स्ट यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ये आपको आंसर ऐसे देने। पहली बात
यस या नो? बोलो भाई साहब, क्लियर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल सल्फेट बनेगा, यस या नो? 20 to 100 डिग्री सेल्सियस आ गया बीच में टेम्परेचर, तब आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। यदि 140 डिग्री सेल्सियस आ गया तो डाई एथिल ईथर बनेगा, और 160 या 170 आ गया, 160 to 170 आ गया, आपको एल्किन बनाना है। क्या बनाना सर? एल्किन। सर ऐसा क्यों हो गया? सर ऐसा क्यों हो गया? जनरली 3 पूछते हैं, इन तीनों की मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं। ये मैकेनिज्म तीनों की बात करता हूं। किसकी बात करते सर? मैकेनिज्म, क्रियाविधि। सर आपने क्या यूज में लिया वहां पर? सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 सर आयनाइज होता है किसमें सर? H प्लस और H2SO4 माइनस। अरे यार ये H2SO4 माइनस क्या है? H2SO4 कैसे है? देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये H2SO4 है सर, S साइड में ना लो उधर, S डबल बॉन्ड O H O H। सल्फर आपने पढ़ा तो वीबीटी में 2, 4 और 6 वैलेंसी शो करता है, यहाँ 6 शो कर रहा है मैक्सिमम, यस या नो? यदि यहां से H चला गया H प्लस फॉर्म में तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, छोड़ के गया, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे पड़े हैं ना? बोलो ना भाई साहब, हाँ बोला करो भाई साहब, समझ में आ रहा तो बोला करो, नहीं आ रहा तो बोल दिया करो, नहीं आ रहा, सीधी बात है। क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े ना पीछे। सर अब बताओ सर, अटैक करने के लिए कौन आएगा सर? ओ माइनस, यस या नो? चलो कहां अटैक करने के लिए आएगा? सुनना मेरी बात। जैसे हमने लिया था सर यहाँ पर एथेनॉल CH3CH2OH, यस या नो? सर H2SO4 का H प्लस यहां लॉन पेयर, यहां खाली कक्षक है कि नहीं है बेटा? अटैक करेगा, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बोलो भाई साहब, पीछे कहा बन गया बेटू? CH3CH2 प्लस। एकदम सही बोला, यहां तक किसी को समस्या है? बोलो भाई साहब, पक्का ना? चलो आगे आ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब ये आपकी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं मैं, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? सुनना बेटा सबसे। सर CH3CH2 प्लस पर यदि मैं जनरल टेम्परेचर की बात करूं, आपके लाइफ में नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर की लाइफ चल रही है, मतलब टेम्परेचर में प्रॉब्लम्स, यस या नो? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में, तो हंसते खेलते कोई भी आपके साथ रह सकता है, यस या नो? साथ तो उसका रहना जो प्रॉब्लम में भी साथ खड़ा हो भाई साहब, वही सबसे बड़ा है, यस या नो? हर कोई साथ रहेगा, प्रॉब्लम में जो साथ खड़ा हो सबसे बड़ा। अब देखना सुनना, 20 to 100 डिग्री सेल्सियस पर जनरल टेम्परेचर पर H2SO4 माइनस आई इसके पास। देख भाई साहब, H2SO4 माइनस बोली, CH3 CH2 प्लस, तुम अकेला है, रख ले मेरे को साथ, अरे रख ले यार मेरे को साथ। तो उसने बोला चल यार वैसे ही अकेला है, यहां पर वैसे ही अकेला हूं, आ जाता हूं और ये बन जाएगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन आएगा? ऑक्सीजन। देखो या तो मैंने भी H2SO4 लिखा था डायरेक्ट, उसमें या मैंने बॉन्डिंग शो नहीं की थी, वैसा लिख दूं, या मैं बॉन्डिंग शो कर रहा हूं तो बॉन्ड कौन बना रहा है बेटा? ओ, तो लिखने का तरीका सुनना बेटा, O S O SO2OH, O SO2OH, O SO2OH, सही बोला बेटा? या फिर आपका मन नहीं है सर, ये जो मामला है इससे सर ओ तो बॉन्डिंग शो कर दी मैंने, SO3H, इसको पूरा साथ लिख लूं मैं, तो ये ऐसे भी आ सकता O SO3H, एक ही बात है बेटा, यस या नो? और यदि बॉन्डिंग शो नहीं होगी तो अभी मैंने लिखा था वैसे ही सीधा HSO4 लिखा हुआ आ सकता, लेकिन आपके माइंड में रखना चाहिए बेटा H बॉन्डिंग नहीं करेगा, बॉन्डिंग कौन करेगा? ओ, समझ में आ गया ना क्लियरली? आगे ना बेटा? यस, आ जाओ नेक्स्ट। सामान्य टेम्परेचर पर तो कोई भी साथ रह सकता है, जैसे ही लाइफ का टेम्परेचर बढ़ा आपका 140 डिग्री सेल्सियस,
जैसे ही लाइफ का टेम्परेचर बढ़ा, ये सामान्य टेम्परेचर वाले साथ छोड़ के भग जाएंगे बेटा। जिससे आप कहते हो ना सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ आपका काट के। यस या नो? अब सर 140 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ये गया, आपके अपने आएंगे। आपके कौन आएंगे? अपने। कि बेटा वो गए तो गए, हम हैं तुम्हारे साथ, अपने साथ देते बेटा। ध्यान से सुनना। अपने का मतलब CH3 CH2 प्लस किससे बना है? CH3 CH2 OH से। यस या नो? ये इसी से बना है। इसका मतलब सर इसके ऊपर जो अटैक करने के लिए आएंगे, ये अटैक करने के लिए आएगा सर CH3 CH2OH, ये ऐड होने के लिए आएगा इसके पास। हो सकता है? अरे हो सकता है। अरे भाई साहब, ओ के पास लॉन पेयर, C के प्लस खाली कक्षा। अरे भाई है ना, कार्बन में देखो ना, 2 और 1 3 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन। यस या नो? एक ऑर्बिटल वैकेंट है कि नहीं है? होगी सर, होगी सर। ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो। ये रहा सर CH3CH2 प्लस CH3CH2। इस पे अटैक करने के लिए कौन आएगा? यहां से OH या C? O। ओनली O बेटा। अभी ना 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 माइनस का एस निकला क्या बार? यहां से भी नहीं निकला। यस या नो? यस सर। ये OH जुड़ा हुआ है, CH2CH3। O के 3 वैलेंसी चार्ज क्या आ जाएगा? वही बात, O बोलता है बर्दाश्त करेगा क्या? टूट जाएगा, बिखर जाएगा। प्लस चार्ज को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या यहाँ H2 बन रहा है? तो सर यहाँ क्या आउटर करेगा? H प्लस। क्या आउटर करेगा बेटा? H प्लस। और पीछे कहा बन जाएगा? CH3 CH2O CH2CH3। क्लियर है बात? बोलो भैया, कोई प्रॉब्लम? पक्का ना? जरूरत नहीं बोल रहे? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। आराम से अच्छे से माइनस ऐड हो गया। जैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स टेम्परेचर इंक्रीज हुई, समझ गए? फिर आए आपके अपने, हम है ना तुम्हारे साथ, टेंशन ना लेने का। इसको लगा हाँ यार अपने सब कुछ है। तो पर से तो विश्वास उठ गया, अब अपनों पर विश्वास बन गया। जो भी है वो अपने हैं, जो भी है वो कौन है बेटा? अपने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपनों ने कहा 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक में हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अपनों को ये भी तो पता था और प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और जैसे ही प्रॉब्लम्स लाइफ में और बढ़ी, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आए, अपने भी छोड़ के भाग गए। कुछ नहीं। अब सुनना मेरी बात, जैसे ही अपने छोड़ के भागे, पीछे जो मामला बचा, अब सर ये अकेला बच्चा पर आई गई, विश्वास उठ गया। अपने आए गए, इन सब विश्वास उठ गया। अपने पराये सबसे विश्वास उठ गया। अब एल्किन बोल रहा है कोई भी आओ, किसी की जरूरत नहीं है, अपन अकेला ही बहुत है, अपन अकेला ही बहुत है, अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्टेबल हूं, बस बहुत बात है। मेरी लाइफ अच्छी से जी रही हूँ, अच्छी से जी रहा हूं। सर कैसे? सर अब ये किसी को अटैक करवाएगा क्या? खुद पर नहीं करवाएगा। तो सर क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन। याद है आपको? प्लस जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन का पास वाला क्या ले जाएगा सर? हाइड्रोजन। यस या नो? यदि यहां वाला H प्लस फॉर्म में बाहर गया, ये H कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया राजा? 0। पीछे कितने बच गए रे बाबू? ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर किस में चेंज हो जाएगा सर? बॉन्ड पेयर में। यस या नो? जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में हो जाएगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो प्लस पहले से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा सर? माइनस। और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? अरे बोलो भैया, न्यूट्रल। और कहा बन जाएगा? की कहानी समझ आई? सामान्य तापमान था लाइफ का 20 to 100 डिग्री सेल्सियस, तो HSF4 माइनस आगे पराए हम जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, पराये ने दे दिया धोखा, गए पराये 140 डिग्री पर साथ दिए नहीं, आए अपने। अपनों ने अटैक किया, ऐड हुए, कहा बन गया? ईथर। कहा बन गया बेटा? ईथर।
यस या नो? अरे बोलो भैया। यस। अब सर जैसे ही 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपने साथ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ अपनों ने भी हाथ धो दिए, हम भी नहीं रह सकते। तो इन्होंने बोला जाओ भाई, नहीं रह सकते। कहा किसने आपको? निकलो आप भी। अपने भी गए पीछे, भाई साहब अकेला बच्चा, अब किसी की जरूरत है क्या? नहीं, बस खुद को स्टेबल कर देगा और स्टेबल लाइफ जिएगा। किसके साथ? एल्किन बना के। क्या बना के बेटा? एल्किन। खुद को अकेले के साथ। समझ में आ गई बात? तीनों चीजें क्लियर है? 100%? बोलो भैया। इतनी ध्यान रखनी। अरे ठीक है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के अनुसार यहां पर एक और टेम्परेचर को मैं कवर कर लेता हूं। यहां पर जो आपने 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, दिख रहा है कलर आपको? सच्ची? अरे ये तो सुनना बेटा, दो का टेम्परेचर ध्यान रखना, इसका 413 केल्विन है और इसका 443 केल्विन भी होता है। ये टेम्परेचर ध्यान रख सकते हो। ठीक है? यस या नो? नेक्स्ट सर, दूसरी बात करो। यदि CH3CH2OH, यहां पर अभी हम यूज में क्या ले रहे थे सर? कंसंट्रेट H2SO4। यस या नो? सर उसकी जगह पर मैं यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यूज में ले लूं, Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना बोलते जाना। यस या नो? सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज में ले लूं तो सर सुनना बेटा, यहां पर जो टेम्परेचर यूज में आएगा वो टेम्परेचर यूज में आएगा सर 250 डिग्री सेल्सियस और यहां पर 350 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। यस या नो? सर वही बात है, दो ही चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक अपनों वाली एक खुद वाली। अपनों वाली सर इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? ईथर। क्या बन जाएगा बेटू? ईथर। और यहां पर क्या बन जाएगा राजा? एल्कीन। कैसे बन जाएगा? मैकेनिज्म पढ़ा हमने, तरीका वही है सर। टेम्परेचर ध्यान रखना बच्चों। क्या सर टेम्परेचर? यदि H2SO4 है तो टेम्परेचर था यहां पर 140 डिग्री सेल्सियस। यस या नो? और यहां कितना था सर? 162 170। यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 250 और 350। क्लियर है बात? अरे क्लियर है भाई साहब? सर ये जो आप बात कर रहे हो ना, यहां कंसंट्रेट H2SO4 काम क्या करता है वो बताओ ना। काम क्या कर रहा है H2SO4? सर ये H2SO4 काम क्या कर रहा है बताओ ना। भाई H2SO4 H प्लस H2SO4 माइनस में टूटा, ये H प्लस आके एल्कोहल पे अटैक किया, रिएक्शन की, क्या बाहर निकला? अरे भाई साहब H2O। वेरी गुड। तो यहां से इस एल्कोहल को कार्बोकैटायन में बनाने का कार्य किसने किया सर? H2SO4 ने। यदि H2SO4 का H प्लस इस पर अटैक नहीं करता तो क्या कार्बोकैटायन बनता? तो यहां से बाहर क्या निकल रहा है सर? जल। क्या बाहर निकल रहा है? जल। जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? निर्जलन। क्या कहलाती है बेटा? निर्जलन। तो आपको पूछते हैं कि यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 का क्या कार्य है, तो आपको बोलना बेटा निर्जलीकारक का कार्य। इसका कार्य बेटा निर्जलीकारक, डिहाइड्रेशन का काम करता है। डिहाइड्रेशन का क्या करता है बेटा? वर्क करता है। ये बात? अरे बोलो भैया। पक्का ना? तो सर यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 जो काम कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। सुनना बेटा, यदि कंसंट्रेट H2SO4 की जगह पर मैं ड्राई HCl यूज में ले लूं तो सर वही बात है सर, जो H2SO4 के H प्लस ने किया था वो HCl के H प्लस ने करेगा। यस या नो? तो ये भी सर काम वही करेगा सर, निर्जलीकारक। कौन सा काम करेगा सर? निर्जलीकारक, डिहाइड्रेशन या माइनस H2। यस या नो बेटा? बोलो। क्लियर है यहां तक? बताओ। अरे क्लियर है ना? कोई समस्या तो नहीं? पक्का? ठीक। नेक्स्ट सुनना, इसके और पॉइंट की बात करता हूं मैं।
आपने इसके 3 पॉइंट और बताता हूं, ये 2 पॉइंट अलग से हो गए। अब यहां स्पेशल पॉइंट की बात करता हूं। तीनों पॉइंट स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं। सुनना सुनना बेटा मेरी बात। मैंने आपको एस्ट्रीकरण करवा दिया, एस्ट्रीकरण करवाया। एस्ट्रीकरण में हमने क्या यूज में लिया था? अरे बोलो ना, सांद्र एस्ट्रीफॉर। सुनना, एस्ट्रीकरण के एस्ट्रीकरण में क्या यूज लेते बेटा? सांद्र एस्ट्रीफॉर। तो सर क्या एस्ट्रीकरण में मैं सांद्र एस्ट्रीफॉर की जगह पर कुछ और यूज नहीं ले सकता? ले सकते सर। वहां पर सर सांद्र HCl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? सांद्र HCl। मैं एस्ट्रीकरण की बात कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर यदि मैं वहां पर सांद्र HCl ले लूंगा तो उसे एस्ट्रीकरण नहीं बोलेंगे, उस रिएक्शन को एस्ट्रीकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको दिया था फिशर ने, इसलिए उसका नाम है फिशर स्पीयर एस्ट्रीकरण। आप बोलेंगे राजा फिशर स्पीयर एस्ट्रीकरण या फिशर, इंग्लिश में लिख रहा हूं, एक ही बात है, स्पीयर एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर है बात? बोलो भैया, यहां तक कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है क्या? पक्का? अरे क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। तीनों पॉइंट मिलते जुलते, इसलिए वापस से साथ में लिखा रहा हूं सर। अभी सर हमने किया था यही यदि मैं C2O एक्सचेंज में लूं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करो तो क्या बन रहा है? ये सुनना मेरी बात, बन क्या रहा है? ईथर। रिएक्शन का नाम सुनोगे? रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सतत एस्टरीकरण। बन क्या रहा है? रिएक्शन के नाम में क्या आ रहा है? एस्टरीकरण लास्ट में। क्या एस्टर बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसलिए नाम पूछते। रिएक्शन पूरी देंगे, नाम पूछ लेंगे, फंस जाओगे स्टेटमेंट में। तो रिएक्शन के साथ का नाम भी ध्यान रखना। यस या नो? तो सर मैं यहां इसलिए क्लियरली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, क्या एथेनॉल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराने पर क्या बनता राजा? डाइएथिल ईथर। ऐसा लिख सकता हूं, C2H5O C2H5 या C2H5 2O फॉल्ट वाइज हो। यस या नो? समझ गए? बनता है। इस रिएक्शन का नाम सुनना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है तीनों। विलियमसन ईथर संश्लेषण आगे पढ़ेंगे, वो अलग होगी। एक बात और बता देता हूं, विलियमसन ईथर संश्लेषण आगे रिएक्शन और पढ़ेंगे, ईथर के निर्माण की विधि। समझ गए बात को? अरे समझ गए? हाँ, इसलिए और कंफ्यूजन होगा तुम्हें वहां, पहले ही बोल रहा हूं। स्पेशल नाम इसको यहीं पे याद कर लेना, विलियमसन ईथर सतत एस्टरीकरण। और एक बार एग्जाम में क्या आ गया पता है? तुम सोच रहे थे सर ईथर बनेगा तो ईथर तो आएगा नाम में, उससे नाम इतना ही दे दिया। लो भाई साहब, विलियमसन, हाँ वेरी गुड, विलियमसन सतत एस्टरीकरण। विलियमसन इतना लिख दो बेटा, सतत एस्टरीकरण। अब बच्चों को क्या लगता है ना, हर किसी को लगता है बेटा बना हुआ क्या है? बना हुआ क्या है? ईथर। इसका मतलब सर एस्टरीकरण तो हो ही नहीं सकता।
एस्ट्रिकन तो उसका नाम हो ही नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखना बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है सर? विलियमसन सतत एस्ट्रीकरण। कोई डाउट है इस बात में? सर वापस से पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रेशन यूज ले सकते हैं, निर्जलीय कार्य की तरह कार्य करता है। ड्राई एसएल भी यूज ले सकते सर, वही सर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का वर्क करेगा। यहां से इसको ध्यान रखना, वर्क यहां भी पुष्ट है, ये तुम्हारा इजी वे में तुम्हें समझ में आ गया, याद भी हो जाएंगे, कोई ज्यादा डाउट की बात नहीं है। यहां आ जाओ सर, यदि एस्ट्रीकरण या एस्ट्रिफिकेशन में आप कंसंट्रेट एस्ट्रेस पर यूज ले रहे हो, कुछ एस्ट्रिफिकेशन नहीं बोलते, कुछ और नहीं बोलते, यस या नो? बट एस्ट्रिफिकेशन में आप कंसंट्रेट HCl यूज में ले रहे हो, क्या यूज ले रहे हो बेटा? कंसंट्रेट HCl यूजिंग एस्ट्रीकरण, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फिशर स्फीयर एस्ट्रीकरण। क्लियर बात? और बोलो भाई साहब, कंसंट्रेट HCl किस यूज में ले रहे हैं सर? एस्ट्रीकरण में, एस्ट्रिफिकेशन में, तो उस एस्ट्रीकरण को क्या बोलते हैं राजा? फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण। ले रहे बात? लेकिन ध्यान रखना इस बात को, एथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम कराते हैं। कितने में सर? 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं, तो सर यहां पर क्या बना सर? डाई एथिल ईथर। यही रिएक्शन सर, यही सिर्फ ये वाली जो मैं लाइन बता रहा हूं, ये वाली। यस या नो? बोलो भैया, क्या बन जाएगा यहां पर? बताओ क्या बन जाएगा? अरे बताओ क्या बन जाएगा? ईथर। लेकिन रिएक्शन का नाम में एस्ट्रीकन आएगा, ध्यान रखना इस बात को, स्पेशल बेटा ध्यान रख लियो, यहीं पे मैं बार बार तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, यही चीज। क्लियर है बात? यस या नो? ओल्ड पीवाईक्यू देखोगे, उनमें 100% आपको रिएक्शन मिलेगी, नाम मिल जाएगा क्वेश्चन के, रिएक्शन दे देगा, नाम बताओ। क्लियर है बात? ये कोई डाउट है बेटा यहां तक? पक्का? अरे डाउट है क्या? ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एस्ट्रीगन खत्म होती हुई। क्यों नाक से बोलते हो? वापस बोलो ना ना ना, डॉक्टर साहब बोलो। अच्छा चलो, लेक्चर कितने बैंड होता है बेटा? 134 हुए तो बेटा, ठीक है चलो। हाँ, समझ में आया बेटा इतना आज का? अरे आज का इतना समझ में आया? किसी को डाउट है? अरे है क्या डाउट भाई? नहीं है ना? चलो, चांद के पास। अच्छा, तो कब बनोगे?
किसको? अरे कन्हैया तो चलेगा ही भाई साहब, कन्हैया बिना पूरी क्लास ही अधूरी है। उमेद गुजर कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं है बेटा, सब एनसीईआरटी है।